हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रिय भगतजनों, आज के वीडियो में हम आपको कुल देवता के बारे में बताएंगे। कुल देवता कौन होते हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनका भोग क्या है, वह प्रसन्न होते हैं तो आपके साथ क्या होता है, यदि कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं तब आपके साथ क्या होता है, इनका भोग क्या होता है, मंत्र क्या होता है, इनके साथ कौन सी शक्तियाँ चलती हैं। तो ये कुछ सवाल हैं और कुछ सवाल अन्य हैं जो भगतजनों के आए हैं हमारे पास, जो कि काफ़ी लोगों ने पूछे हैं, जिनको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं ताकि आपको बाद में बताया जा सके, जिससे आप लाभ उठा सकें। तो हम बात कर लेते हैं कुल देवता की। तो कुल देवता कौन होते हैं? कुल देवता आपके कुल के देवता होते हैं, जिन्हें आपके पूर्वजों ने कभी न कभी उनके धाम से शक्ति के रूप में अपने घर पर लाए थे, अपने गांव में स्थापित किया था, अपने घर में स्थापित किया था। और उस समय एक सौदा हुआ था उनके बीच, जो सौदा था कि आप साल में 3 साल में उनको भोग देंगे और वह आपकी रक्षा करेंगे। कुल देवता का अक्षेत्र क्या होता है, अभी आप यह जानना चाहेंगे। तो कुल देवता का क्षेत्र होता है आपके सामाजिक जीवन में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके कुल की वृद्धि में, आपके प्रतिष्ठा पद, इन चीज़ों में आपके कुल देवता का मुख्य रूप होता है। इसके अलावा कोई भी बाहरी शक्ति या नेगेटिव एनर्जी यदि आपके ऊपर अटैक करती है, स्वतः अटैक करती हो या कोई उसको भेज रहा हो, तो उसमें कुल देवता आपकी मदद करते हैं। इसके साथ मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहता हूँ। यदि आपके ही घर से कोई, जैसे कि आपके चाचा, ताऊ, भाई, इस तरह से कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर क्रिया करवाता है या भूत प्रेत अपना आपके घर में पलटवाता है, अपने घर से आपकी तरफ भेजता है तंत्र क्रिया द्वारा, तो उसमें कुल देवता आपकी मदद नहीं करते हैं। क्योंकि आपके कुल देवता के लिए तो आप भी बच्चे हो और जो आपका भाई, चाचा, ताऊ है वह भी बच्चा है, इसलिए वह ऐसी किसी गतिविधि में कोई रोक नहीं लगाते हैं। आपके घर के ऊत पितर होते हैं, प्रेत होते हैं, वह इस घर से उस घर में जाए तो उसमें कुल देवता रोकते नहीं हैं, क्योंकि कभी न कभी वह व्यक्ति भी आपके ही कुल का सदस्य था जिसकी मृत्यु हुई, वो प्रेत योनि में है, तो कुल देवता उसे रोकते नहीं हैं। तो हमने जान लिया कि कुल देवता कौन है, उनका महत्व क्या है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और शारीरिक रूप से आपकी रक्षा करना कुल देवता का काम होता है। अब हम जान लेते हैं कुल देवता क्यों रुष्ट होते हैं, उसके कारण क्या है। तो भक्तों, कुल देवता 2-3 चीज़ों से रुष्ट हो जाते हैं। एक तो यदि आप चोरी करते हैं, आप बलात्कार करते हैं, या फिर आप अवैध संबंध बनाते हैं, अपने कुल की प्रतिष्ठा के विरुद्ध, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा, उनके पद के विरुद्ध यदि आप कोई निर्णय लेते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं, जैसे कई लोग कर देते हैं, कोई भाग के शादी कर लेता है, कोई चोरी में पकड़ा जाता है या कोई बलात्कार के केस में सम्मिलित पाया जाता है, तो तुरंत आपके कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि आपके कुल देवता रुष्ट हैं। देखिए, सबसे बड़ा लक्षण जो होता है वह यह होता है कि सामाजिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। आपके घर का कोई ना कोई बच्चा ऐसे बिगड़ जाता है, चाहे वह शराब आदि पीने लगे, गांजा भांग पीने लगे, जुआ सट्टा खेलने लगे, किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य जिससे आपके घर में धन की भी हानि हो और घर में कलेश भी रहे, आपकी इज्जत भी जो है खराब हो जाए, आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा उसको धूमिल हो जाए, धूलित हो जाए, यह कुल देवता के रूठने के लक्षण होते हैं। और कुल देवता तब भी रुष्ट हो जाते हैं जब आप अपने वादे से मुकर जाते हैं। जैसे आपके पूर्वज उनको लेके आए थे कि सालाना भोग देना है, भोग वह कोई भी हो सकता है, वह सात्विक भोज भी हो सकता है या फिर तामसिक भोग भी, जैसे आपकी देवता की प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है, उसका तत्व है, उसी हिसाब से भोग दिया जाता है। यदि आप उनके भोग में अड़चन डालते हैं, आप 2, 3, 4 साल, 5 साल भोग नहीं देते हैं, तो वह रुष्ट हो जाते हैं।
अनेक लोग तो अपने कुल देवता का नाम भी नहीं जानते हैं, उनके अक्षेत्र को नहीं जानते हैं, धाम का भी पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का भला कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुल देवता का पद आपके घर में एक पिता का होता है, एक रक्षक का होता है। वह आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। लेकिन आप जैसे आजकल के ज़माने में कई बच्चे जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, वह अपने पिता को बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं, उनको चलाने की सोचते हैं, उनसे उल्टा बोलते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, किसी भी बात में उनको वह कुछ समझते नहीं हैं। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जब आपके कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं। समाज में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है, आपके घर में इज्जत खत्म हो जाती है, आपके काम धंधे और पैसे में बिल्कुल गिरावट आ जाती है, जिससे कि आप बिल्कुल नीचे गिरते चले जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कुल देवता जो होते हैं इनको प्रसन्न कैसे किया जाता है। देखिए, आपके कोई भी कुल देवता हो सकते हैं, जैसे कोलवीर हो सकते हैं, बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, सैयद सलार हो सकते हैं, 5 पीर हो सकते हैं, बावरी हो सकते हैं, इसके अलावा गाजी मियाँ बादशाह हो सकते हैं, सैयद कमाल खान हो सकते हैं, बाबा वीर बुला के मसान हो सकते हैं, इसके अलावा सोखा बंदी छोड़ बाबा हो सकते हैं, कोई ब्रह्म भी आपके कुल देवता हो सकते हैं, या फिर आपके गांव में कोई सिद्ध बाबा थे जिनका स्थान बना है, वह भी आपके कुल देवता हो सकते हैं। उनके बारे में जानने के लिए आपको अपने पूर्वजों से बात करनी पड़ेगी। आपके दादा हैं, दादी हैं, यदि वह मृत्यु हो चुकी है उनकी, तो आप अपने गांव के किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को तो पता ही होता है कि आपके कुल देवता कौन हैं। शादी के बाद और संतान के उत्पन्न होने के बाद वहां पर जाया जाता है, गठ जोड़े की जात जाती है, पुरुष स्त्री जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो वहाँ पे माथा टेकने जाते हैं। यदि आपकी संतान हुई तो वहाँ बाल उतारने के लिए जाया जाता है। तो सभी कुल देवताओं के अलग अलग भोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव होते हैं। जैसे हमारे कुल देवता हैं बाबा जाहरवीर, गोगा जी, बागड़ वाले, जो कि नीले घोड़े पर चलते हैं। उनके साथ नार चिंगवीर, बज्जू कोतवाल, रत्नाजी भंगी, अनेक वीर उनके साथ चलते हैं। माता मदानन, 5 पीर, 5 बावरी, माता काली, गुरु गोरखनाथ, ये शक्तियाँ हमारे कुल देवता के साथ चलती हैं। इनका राजस्थान में स्थान है, बागड़ में इनका स्थान माना जाता है। तो यह कुल देवता होते हैं। अक्सर कुल देवताओं को लोग समझते हैं कि वह वीर होते हैं। वीर वो होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सेना में काम किया है, या वो सेनापति रहे हैं और युद्ध लड़ते लड़ते या तो वो शहीद हो गए हैं, या फिर जैसे हमारे बागड़ वाले पीर हैं, वह जीवित ही उन्होंने समाधि ले ली थी, क्योंकि युद्ध में उन्होंने अपनी ही मौसी के 2 लड़कों को सर काट दिए थे उनके, क्योंकि वह मोहम्मद गजनवी के साथ, जो कि एक आक्रमणकारी था, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए आया था। तो गोगा जी की जो मौसी के लड़के थे अर्जुन और सुरजन, वह मोहम्मद गजनवी के साथ मिल गए थे, क्योंकि वो गोगा जी से जलते थे। गोगा जी उस समय वहाँ के राजा थे उस क्षेत्र के, तो वह उनसे जलते हुए मोहम्मद गजनवी के साथ मिल गए थे। युद्ध में गोगा जी ने दोनों का सर काट दिया था, जिसके बाद उनकी माता को पता चला था जी, उनकी माता का नाम बादशल था, बादशल रानी। उन्होंने गोगा जी को बोला था कि मुझे अब शक्ल मत दिखाना। तो गोगा जी ने अपना नीला घोड़ा उठाया और वहीं से चल दिए थे, और वह गुगा मैडी जो स्थान है वहाँ पर समाधि ले ली थी उन्होंने, भूमि में समा गए थे, लेकिन अपनी माँ को वचन के अनुसार पीठ नहीं दिखाई थी। तो गोगा जी बहुत शक्तिशाली वीर हैं, वह लोक देवता भी हैं। उत्तरी गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में मुख्य तौर पर कुल देवता के रूप में जाहरवीर ही माने जाते हैं। 36 बिरादरी, सभी जातियों के यह कुल देवता हैं। अनेक लोग नहीं जानते हैं कि उनके कुल देवता कौन हैं, लेकिन जो राज्य मैंने बताए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पंजाब, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी गुजरात का जो क्षेत्र है, इसके कुल देवता बाबा जाहरवीर है, जो नीले घोड़े पर चलते हैं। वो जब रुष्ट हो जाते हैं तो अनेक लोगों को नाग दिखाई देते हैं, उनको सांप दिखाई देते हैं, और जब यह प्रसन्न होते हैं तब भी नाग के रूप में बाबा जाहरवीर दिखाई देते हैं। जाहरवीर की शक्ति ऐसी है, यदि यह आपके साथ है, आपके कुल देवता के रूप में, तो बड़ी से बड़ी शक्ति इनका मुकाबला नहीं कर पाती है। यह बड़ी से बड़ी शक्तियों को पटक देते हैं। लेकिन इनके विषय में एक बात और है, यदि आपने इनसे कुछ मांगा है और इनको बोला है कि आप मेरा यह काम कर दीजिए, मैं आपको यह भोग दूंगा, तो यह तुरंत आपके काम को कर देते हैं। लेकिन यदि आपने फिर भोग देने में ढील की तो गोगा जी फिर आपको छोड़ते नहीं हैं। इनके बारे में एक कहावत है कि यह देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। यह निकाल ही लेते हैं आपके अंदर से यदि आपने इनसे झूठा वादा कोई किया है। गोगा जी बहुत वीर शक्ति है हमारे कुल देवता के रूप में। अनेक जो चौकी लगते हैं, दरबार लगते हैं, तो उसमें गोगा जी के दरबार लगते हैं। गोगा नवमी भादो महीने में आती है। अब हम जान लेते हैं इनका भोग क्या होता है। इनका भोग होता है चने की दाल, दलिया, और इनके हवन किए जाते हैं। इसलिए गोगा जी इस रूप में प्रसिद्ध हैं। अनेक सिद्ध हैं जो भगत हैं, जो पूछा देने का कार्य करते हैं, तंत्र काट आदि कार्य करते हैं, तो गोगा जी की सिद्धि कर लेते हैं और फिर उसके द्वारा अनेक लोगों के कष्टों का निवारण किया जाता है। तो यह तो हो गए इनके भोग के बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में। इनकी शक्ति बहुत विशाल है। भादो मास की नवमी के जो है रात को जागरण किए जाते हैं जो इनके भगत हैं, और गोगा जी के दरबार का मेला पूरा 1 महीना चलता है भादो मास में। आप किसी भी राज्य से हों और आप गोगा मैडी गए हैं तो आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं रहती। इतने भंडारे वहाँ पर लगते हैं, इतना विशाल मेला लगता है। उत्तर भारत में यह एक बहुत बड़ा मेला है जो कि पूरा महीना चलता है। भगवान शिव का सावन का महीने में जो कावड़ यात्रा है वह भी इतना अधिक मेला नहीं है जितना बाबा जाहरवीर का मेला लगता है। वहीं पे गोरख टीला का स्थान है जहां गुरु गोरखनाथ जी का टीला था, वह भी इनके साथ चलते हैं। इनके गुरु के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और बाबा गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ था। उन्होंने इनकी माँ को गूगल को दिया था प्रसाद के रूप में, जिसे खाने के बाद इन्हें जाहरवीर की प्राप्ति हुई थी। तो ये बड़े बागड़ वाले पीर हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों के लोग इन्हें समान रूप से माना जाता है। समान इनकी मान्यता है। इनकी शक्ति विशाल है। तो कुल देवता का आपके जीवन में यह महत्व होता है। यदि आप कुल देवता की अपनी सिद्धि करना चाहते हैं और आपके कुल देवता कोई वीर हैं तो आप उनकी सिद्धि बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आप भक्ताई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लोगों का जन कल्याण करना चाहते हैं, तो आपको भूत प्रेत, जिन, मसान, चुड़ैल आदि की साधना करने की बजाय अपने कुल देवता की सिद्धि कर लेनी चाहिए, जो कि हमारी नज़र में बेस्ट उपाय है, क्योंकि वह आपके घर के ही कुल देवता हैं। उनका अंश आपके शरीर में होता है, तो वह बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं और आपकी रक्षा भी करते हैं, और आप दरबार लगाकर लोगों का कल्याण भी कर सकते हैं। अभी कुछ पर्सन हमारे पास आए हैं, उनके भी मैं जवाब दे देता हूँ। सुधा गिरवानी जी हैं गुजरात से। इन्होंने पूछा है कि गुरुदेव, क्या हम हरिद्वार में एक मकान ले सकते हैं, कोई छोटा सा मकान, हम कभी आएँ तो वहाँ कुछ दिन रहना हो तो हम वहाँ रह सकते हैं। ऐसा कोई मकान हरिद्वार में हो तो आप हमें कृपा करके बताएं। तो देखिए बेटा, यदि आप हरिद्वार में कोई मकान लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यह एक अच्छा विकल्प है। आपने सही सोचा है, क्योंकि अनेक लोगों की यह सोच होती है कि अब पैसे बहुत कमा लिए, हर तरह से संपन्न हैं और उम्र भी 50 के आसपास हो गई है,
तो अब कुछ धार्मिक कृत्यों में हमारा मन लगे, धार्मिक हम जीवन जिए, तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट उपाय है। यदि आप जवानी में अच्छा कमाते हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो भविष्य के लिए आपको एक छोटा सा 2 या 3 कमरे का मकान हरिद्वार में ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी आए तो यहाँ ठहर सकते हैं। आपके कोई रिश्तेदार आए, कोई भी आए, तो आप उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सुधा जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यदि आप कोई लेना चाहते हैं मकान, तो हम उसमें आपकी मदद कर देंगे। आप 3 रूम का एक मकान लेंगे जिसमें लॉबी होगी, किचन होगा, बाथरूम होगा, तो यह आपको 25 लाख के आसपास बड़ी आसानी से बढ़िया जगह पर मिल जाएगा। तो आपको जब लेना हो तो आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम किसी न किसी सेवक को आपके साथ भेज देंगे जो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके आपके इस कार्य को करा देगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कभी हमारे पास भी जगह की कमी होती है, जब काफ़ी भगत लोग आ जाते हैं तो वह हमारे भी काम आएगा। 2-4 भगतों को हम आपके मकान में रात के समय उन्हें सोना होता है तो हम उनको खोल देंगे। हमें भी इसमें लाभ होगा और आपको तो होना ही होना है। जब आप अपने बच्चों को सेट कर दोगे जीवन में अच्छे से, तो आप बड़ी आसानी से अपना जो है बुढ़ापे का समय, अंतिम समय हरिद्वार में माँ गंगा के किनारे अपना जीवन राम का नाम लेकर काट सकते हैं। बाबा भोलेनाथ की पूजा करके आप यहाँ पर मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी भूमि है जो मुक्तिदायिनी भूमि है, जो आपको मुक्ति प्रदान करती है। अगला प्रश्न है मुर्दा सेवकदारी का। यह प्रश्न भी काफ़ी हमारे पास आता है। प्रश्न क्या आता है, अनेक लोग ऐसे कॉल आते हैं हमारे पास कि गुरुदेव, हमारे पिताजी गद्दी लगाते थे या दादा गद्दी लगाते थे या परदादा गद्दी लगाते थे, और अब वह शक्तियाँ हमें पीड़ित कर रही है। हमारे घर में मृत्यु होती है, कोई लड़के की मृत्यु हो जाती है, हमारे हर तरह से काम बिगड़ने लगे हैं। कोई ना कोई बच्चा शराब के नशे में पूरा दिन टुल रहता है, या फिर उसके पिता शराब के नशे में टुल रहते हैं। तो इस तरह की समस्याएं हमें आने लगी हैं। तो इसके लिए बेटा मैं बता देना चाहता हूँ, इसको बोला जाता है मुर्दा सेवकदारी। जो व्यक्ति आपके घर में गद्दी लगाता था, दरबार लगाता था, लोगों के कष्ट काटता था, मृत्यु के समय वह किसी को भी अपनी शक्तियाँ दे के नहीं जाता, आशीर्वाद दे के नहीं जाता, या फिर वह पद दे के नहीं जाता, तो उसकी संतानों को यह शक्तियाँ पीड़ित करने लग जाती हैं। खासकर इनमें कौन लोग होते हैं, इनमें जैसे जो सैयद सलार, बड़े पुरख परिहार, पंचपीर, बाबा बुलाकी मसान, इसके अलावा बाबा कमाल खान, 5 बावरी, जो 5 बोरी होते हैं, सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, इस तरह के जो कुल देवता होते हैं या जो शक्तियाँ होती हैं, इनके जो भगत होते हैं, जहाँ पर मुर्गा, बकरा, सूअर, कलेजी, ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, मांस मदिरा का जहाँ भोग लगता है, ऐसे लोगों के जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियाँ तक नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि यह शक्तियाँ, इतने भोग आप दे देते हो आपके पूर्वज इनको, मुर्गा, बकरा, इनकी लंबी लंबी जुबान हो जाती है, लंबी लंबी जीभ हो जाती है, जो खाने के लिए मांगती रहती है। जब तक आपके पूर्वज थे वह लोगों का जन कल्याण करते थे, इन्हें भोग देते थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही आप यह क्रिया बंद कर देते हैं, तो यह आपको पीड़ित करने लग जाते हैं। आपका घर भूतों का अड्डा बन जाता है। अब आप कहेंगे कि योगी जी, हमारा घर भूतों का अड्डा क्यों बनता है, कैसे बनता है? वह बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी अभी इसी हफ्ते 12-13 ऐसे केस आए हैं कि जिनके घरों में भूत प्रेतों का अंबार लगा हुआ है, और उसका एकमात्र कारण यह था कि उनके घर में पहले कोई गद्दी लगाता था या अब गद्दी लगाते हैं, तो वो लोगों का भला करते हैं, कुछ दिन तो उनका ठीक चलता है, वह जो कहते हैं, जो उपाय देते हैं, उससे लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन उनका खुद का जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका खुद का घर बर्बाद हो जाता है, उनके घर में कोई ना कोई नशे की लत पे चला जाता है, उनका काम धंधा तो चौपट हो ही जाता है, साथ साथ परिवार में और पशुओं में मृत्यु तक होने लग जाती है। तो ऐसे अनेक लोग हमारे पास आते हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती है। तो उसका एकमात्र कारण यही होता है कि जो
उनका पूर्वज था जो पूजा करता था, पुजारी था, सिद्धि प्राप्त थी, जो ओझा था, सोखा था, गुनिया था, कुछ भी था, वह तांत्रिक था, भगत था, वह मृत्यु के पश्चात मुर्दा सेवकदारी में चला जाता है। अब आप बोलेंगे योगी जी ये मुर्दा सेवकदारी क्या होती है? तो बेटा मैं आपको यह भी बता दूंगा कि मुर्दा सेवकदारी वह होती है जो कि अपने जीवन काल में सेवा साधना करता था, यानी कि वह सेवक था देवताओं का। और अब आप इनको देवता मत समझिएगा, ये जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं ये प्रेत हैं, और प्रेत सभी वह प्रेत हैं, लेकिन उनको पूजा की जाती है कुल देवता के रूप में या ग्रामीण देवता के रूप में, क्षेत्र के देवता उनकी पूजा की जाती है ग्रामीण देवता के रूप में, क्षेत्र के देवता के रूप में या कुल देवता के रूप में। होते तो वो प्रेत ही हैं। प्रेत क्यों होते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु होती है उसकी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है, तो वह मृत्यु के पश्चात प्रेत ही होता है। भले ही उसमें कुछ गुण देवताओं के हो, वह लोगों का भला करता हो, लेकिन होता तो वह प्रेत ही है। इसमें क्या आप संदेह मानोगे? तो वह प्रेत की पूजा करते हैं। और जो मुर्दा उनका मरता है घर से, जो भगत था, सेवक था, वह मृत्यु के बाद मुर्दा सेवकदारी बोला जाता है। उसकी आत्मा उस देवता के साथ ही खड़ी हो जाती है और आपको पीड़ित करने लगती है, क्योंकि आप अब वह भोग नहीं दे रहे हैं जो पहले दिया जाता था। और भूतों में, प्रेतों को आपके घर में अंबार लगने का कारण क्या होता है? देखिए, आप किसी से इधर उधर से कोई शक्ति साधना प्राप्त कर लेते हैं, कोई आपका अपूर्ण गुरु होता है जिसे ज्ञान नहीं होता, वह आपको कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई प्रेत सिद्ध कर देता है, प्रेत सिद्ध करे या मसान, आप उसको लेकर बैठ जाते हैं चौकी लगा के, दरबार लगा के, और वह प्रेत कभी माता के रूप में, आप बोलते हैं कि माता आती है हमारे यहाँ, तो काली की चौकी लगती है, माता शीतला की चौकी लगती है, माता मसाणे की चौकी लगती है, या किसी बाबा की चौकी लगती है, जबकि होते असल में वह प्रेत ही हैं। आप कोई भी तांत्रिक हैं, कोई भी भगत है, कोई भी सोखा है, उनिया जो मेरी वीडियो सुन रहा है वो जानते हैं, और हमारे सामने वो इनकार नहीं कर सकते हैं। हमने अपने सामने कबूल करवाया है लोगों से कि तुम्हारे अंदर जो आता था वह प्रेत था, लेकिन तुम बताते थे लोगों को कि माता की चौकी है, यह तो बाबा की चौकी है, यह किसी वीर की चौकी है, किसी सैयद की चौकी है, किसी पीर की चौकी है, लेकिन वह होता तो प्रेत ही था। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन परमात्मा की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, अपने कर्मों की जो है आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। प्रेत की पूजा करते हैं और लोगों के कष्ट उतारने लग जाते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति आपके पास आया जिसको उसके कर्मों का दंड मिल रहा है, भगवान राम उसे दंड देते हैं जो उसने बुरे कर्म किए हैं, प्रकृति उसे दंड देती है, और वह आपके पास आ जाता है, बोलता है कि गुरुजी मैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से पीड़ित हूँ, कृपा मेरे कष्टों का नाश कीजिए। और उस समय आप भगत के रूप में क्या करते हैं? आप उसके जो है जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उसके कर्मों में परिवर्तन करते हैं। वह परिवर्तन आप अपने तप के बल से कर सकते हैं, आपके पास जो शक्ति है, सिद्धि है, उसके बल से कर सकते हैं। उस व्यक्ति का भला हो जाता है, उसके बुरे कर्म है वह कट जाते हैं। आप सोचते हैं कि कर्म कट गए, लेकिन वो कर्म कटते नहीं हैं, वो कर्म भगत के गले में डल जाते हैं। यानी कि आपके पास वह आए, उनका भला हो गया, उनके बुरे कर्म आपके ऊपर पड़ गए, आपके जो अच्छे कर्म थे, आपका तप फल था या जप फल था, मंत्र जप का फल था, कुछ भी था, भगवान की कृपा थी, आप उसे वह देते हैं, तभी तो वह ठीक होता है, तभी तो उसके जो कलेश कटते हैं, उसके जीवन से कठिनाइयाँ हटती हैं। तो ऐसा करके आप प्रकृति के मामलों में हाथ डालते हैं अपना, प्रकृति के नियमों को तोड़ मरोड़ देते हैं या बदल देते हैं, तो उसे भुगतेगा कौन बेटा? आप ही तो भुगतेंगे। अनेक लोग ऐसे ही काट देते हैं दूसरों के कष्ट, कोई कीमत नहीं लेते हैं वो उनसे। कई लोग हमारे पास आते हैं जो बुरी तरह से पीड़ित होते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, अनेक लोगों के कष्ट काटे, लेकिन अब हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारे घर में बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, हमारा बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, हमारा सर भारी रहता है, जैसे शरीर में कोई चींटियाँ चल रही है, कीड़े चल रहे हैं, हमें अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ दिखाई देती हैं,
जो भी काम हम करते हैं वह काम बनता नहीं है। किसी न किसी को परिवार में सवारी आने लगती है भूत प्रेतों की। तो इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण ये है कि आपने कोई पैसा नहीं लिया है। यदि आप उसे एक निश्चित फीस लेते तो यह एक क्रिया हो जाती, एक सौदा हो जाता, एक व्यापार के रूप में यह माना जाता। आप उसे सर्विस दे रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं और उससे कीमत ले रहे हैं। यदि आप इस नियम से चलते तो उसके बुरे कर्मों का फल आपके ऊपर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप उससे कीमत लेके एक सर्विस दे रहे हैं। जो सर्विस है आपकी ज्ञान है, शक्ति है, कुछ भी एनीवन वो चीज़ है, आप उसको दे रहे हैं और बदले में पैसा ले रहे हैं। ऐसे में आपके ऊपर बुरे कर्मों का फल नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप फ्री में इलाज करने बैठ जाते हैं लोगों के कल्याण करने के लिए, आप सोचते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता क्योंकि आपके पास कोई समर्थ गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है जो आपको सच्चा रास्ता दिखा सके। उसके बुरे कर्मों का फल आपके ऊपर पड़ जाता है और उसके जितने भी भूत प्रेत आप उतारते हैं लोगों के, आपने 100 लोगों के भूत प्रेत उतार लिए, तो वो कहाँ जाएंगे अब भूत प्रेत? क्योंकि उनकी मुक्ति का तो आपको रास्ता पता नहीं, कोई ज्ञान आपको है नहीं कि इन प्रेतों को पकड़ने के बाद क्या करना है। इनको कहीं कैद करना है, मुक्त करना है, कहीं छोड़ के आना है, किसी को देना है, कुछ भी ज्ञान तो नहीं है आपको। आप खाली बैठ के वहाँ उनको उतार लेते हैं। फिर भूत प्रेत कहाँ जाएंगे बेचारे? वो उस तांत्रिक के पास वापस जाते हैं जिसने उनको भेजा था। वह तांत्रिक उधर से उनको चोट मारता है, तकलीफ देता है, वापस भेजता है। सामने वाले व्यक्ति के आपने उतार लिए, लेकिन वह आपके घर में इकट्ठे हो गए। अब वह आपको मारेंगे भी, पीटेंगे भी, आपकी संतान को भी विकलांग करेंगे। आपको कोई गूंगा पैदा होगा, कोई लंगड़ा पैदा होगा, कोई लूला पैदा होगा, कोई बीमार हो जाएगा। तो इतने सारे भूत प्रेत आप इकट्ठे करके घर में रखे हैं, आपके पूर्वज ने रखे हैं या आपने रखे हैं या कोई और आपके घर में सेवा करता था, तो उसे बोला जाता है सेवक मुर्दादारी, मुर्दा सेवकदारी। तो ऐसे अनेक लोग हमारे पास आते हैं। अभी अभी हमने 2-3 लोगों के यह दूर कराए हैं। इसके बाद आता है नंबर उनका, जो कि वीर बुला की मसान, आगरा वाले बाबा कमाल खान, सैयद सलार, गाजी मियाँ बादशाह, बड़े पुरख परिहार, ऐसी शक्तियों को जो कि मुर्गे की, बकरे की, सूअर की और शराब की भेंट लेते हैं। इसमें सबल सिंह बावरी, केसरमल हो गए। यदि इनकी आप पूजा करते हैं और भोग देते हैं, या आपके पिता देते थे या दादा देते थे, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप देते थे तो ठीक था, आपके पूर्वज गद्दी भी लगाते थे, इलाज भी करते थे लोगों का। लेकिन अब क्या होता है? अब आप दे नहीं पा रहे हो वह चीज़ें, और आप दे भी रहे हो तब भी उनका जो है पेट भर नहीं रहा है, वो और एक्स्ट्रा आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि लंबी लंबी जुबानें कर दी आपने खिला खिला के, तो वह आपको पीड़ित करते हैं। ऐसे हमारे पास अनेक लोग आते हैं कि गुरुजी हमारे साथ यह हो रहा है, हमारा बच्चा मर गया, हमारा पशु मर गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो बेटा देखिए, यह आपके कर्मों का फल है, आपके पूर्वजों के कर्मों का फल है। कोई भी माता पिता यदि बुरा कर्म करता है तो देखिए कुछ ना कुछ हिस्सा उसकी संतान पर उनके कर्मों का जरूर पड़ता है। इसलिए आपके संतान अपाहिज पैदा होती है, पागल पैदा होती है, दिमाग नहीं होता है, किसी की टांग काम नहीं करती, किसी का हाथ काम नहीं करता, किसी की आंखें काम नहीं करती हैं। तो इस सब के पीछे यही कारण होता है मुर्दा सेवकदारी का। तो इसका जो साधारण सा उपाय मैंने बताया है उन लोगों को कि आपको यदि मुर्गा या बकरा आपको लगता है, आपके नियम है, वचन दे रखे हैं, तो बेशक दीजिए, लेकिन देना कैसे है? उसको, मुर्गे को, बकरे को आप ले जाइए अपने कुल देवता के धाम पर और वहाँ उसको छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ के बोलिए, हे कुल देवता, मैं वादे अनुसार जो मेरे पूर्वजों ने किया था, नियम अनुसार यह भेंट ले आया हूँ आपकी। अब आप में शक्ति है तो इसे मार लीजिए। हम तो इसे मारेंगे नहीं क्योंकि हम जीव हत्या के विरोधी हैं। आप मारिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम था आपके यहाँ भेंट को लाना, हमने ला के ये छोड़ दिया। अब आप अपनी शक्ति दिखाइए, मारिए इसे या इसे जिंदा छोड़िए,
हमें अब कोई लेना देना नहीं, हमने आपका भोग दे दिया, अब छुट्टी। अगला प्रश्न है, माँ चंडी देवी पर जाना चाहते हैं, हम महाराष्ट्र से आएंगे हरिद्वार। गुरुजी यह बताइए माता चंडी देवी का जो है वह कितनी देर में हम चढ़ सकते हैं पहाड़ पर, और कितना समय लगता है, और कैसी यात्रा रहेगी। देखिए बेटा, ये 7 किलोमीटर के आसपास की यात्रा है, जिसको आप पैदल चल के करेंगे तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, यह जान लीजिएगा। कभी आप सोचो कि आप आराम से चले जाएंगे, नहीं, काफ़ी कठिन चढ़ाई है। और ज़्यादा उम्र है जिनकी, या शरीर ज़्यादा उनका मोटा है, लाचार है, ऐसा व्यक्ति कोई चढ़ नहीं पाएगा। इसलिए आपको उड़ल खटोलने की मदद लेनी पड़ेगी। उसमें 100 रुपये लगते हैं एक व्यक्ति के, और वह 10 मिनट में आपको माँ चंडी देवी के मंदिर में पहुंचा देता है हरिद्वार में। तो ये थी आज कुल देवता के बारे में कुछ जानकारियाँ, जिनको अनेक लोग जानने लगते हैं। कुल देवता आपके घर के बहुत महत्वपूर्ण देवता होते हैं। इनकी सिद्धि आप कीजिए, लेकिन जब भी सिद्धि करें सात्विक रूप से कीजिए। कभी भी मांस, मदिरा, इस तरह की चीज़ें आप कुल देवता को भेंट मत कीजिए। क्योंकि देखिए, हमारे कुल देवता जो हैं जाहरवीर, हम उनको चने की दाल का, प्याज का, हलवा पूरी का यह भोग देते हैं, और हमारे पूर्वज भी शुरू से यही देते आए हैं। तो हमें कोई भी समस्या नहीं आती है, जैसे कि अन्य लोगों को आती है जो बकरे देते थे, मुर्गे देते थे। आज वह भी पीड़ित हैं, उनकी संतानें भी पीड़ित हैं। तो जो जाहरवीर जिनके कुल देवता हैं, यदि वह उनकी साधना और सिद्धि करना चाहते हैं तो वह हम आपको उनकी साधना दे देंगे, दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 41 दिन की साधना होती है। आप बड़ी आसानी से अपने कुल देवता के रूप में जाहरवीर गोगा जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप वीरवार को उनकी मैडी पर जा सकते हैं, वहाँ पे आप धूप अगरबत्ती आदि चढ़ा सकते हैं, उनका जो भोग है वह चढ़ा सकते हैं। और मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, यदि आपको उनके मंत्र का जाप करके उनको सिद्ध करना है, जागृत करना है, तो वह मंत्र है, जय ओम श्री जाहरवीर नमो नमः, जय रणधीर नमो नमः, श्री गोरख प्यारे नमो नमः, जय श्री गोगा प्यारे नमो नमः। इस तरह से मंत्र है, तो इसका आप जाप कर सकते हैं। ओम श्री गोगा देवाय नमः, यह मंत्र भी आप बाबा जाहरवीर का कर सकते हैं। लेकिन उनकी सिद्धि या जागृति करने से पहले इतना जान लीजिएगा कि इनके साथ आपको गुरु गोरखनाथ की पूजा सर्वप्रथम करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ था, और यह इस धरती पर अवतरित हुए थे। तो गुरु गोरखनाथ की पूजा करनी अनिवार्य है। उनका धूना आपको लगाना पड़ेगा अपने घर में, या जहाँ भी आप शतान बनाना चाहते हैं, कोई चौकी दरबार लगाना चाहते हैं, लोगों के कष्ट काटना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो गुरु गोरखनाथ का धूना लगेगा, और जाहरवीर का वहाँ पे स्थापना आपको करनी होगी, जो कि एक लोक देवता हैं, शक्तिशाली देवता है। इनके सामने भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, मसान, डायन, हाकनी, शाकनी, लाकनी, बेताल, पिशाच, कोई भी शक्ति ठहर नहीं पाती है, यदि आपके पास इनकी जागृति है, इनकी शक्ति है, इनकी सिद्धि है। गोगा जी एक वीर हैं, यह आपके हर प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं। भौतिक ज़रूरतों में तो यह आपकी मदद करते ही करते हैं, लेकिन ये भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, मसान को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, उसको काट डालते हैं। यदि यह आपके ऊपर अप्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि आप कोई इनसे वादा करते हैं कि मेरा यह काम बन जाए, और आप फिर इनके मैडी पर नहीं जाते हैं, इनके स्थान पर नहीं जाते हैं, अपना जो सूखा सुखी थी, आपने सूखा सुखी थी ऐसा बोलते हैं, तो यह फिर छोड़ते नहीं हैं आपको। जब यह अप्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो चाबुक से पीटा जा रहा है। चाबुक आप समझते ही होंगे, जिसे कोड़ा भी बोला जाता है। उसके शरीर पर कोड़े लगने जैसा दर्द होता है। उसके घर से काम धंधे जो है चौपट हो जाते हैं। किसी भी रूप में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। गोगा जी की ऐसी शक्ति है।
यह बड़े बड़ों को सबक सिखा देते हैं। ये राजा देखते नहीं, यह रंक देखते नहीं। जिस पर भी यह प्रसन्न हो जाए उसको नेस्ते नाबूद कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। इतनी बड़ी इनकी शक्ति है। लेकिन यह जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके वारे के न्यारे कर देते हैं। क्योंकि जैसे गोगा जाहरवीर हमारे भी कुल देवता है, पीढ़ियों से इनकी पूजा की जाती है। हमारे घर में इनकी नवमी आती है तो उस समय चूरमा का भोग हम लगाते हैं, चूरी इन्हें चढ़ाई जाती है। इनके घोड़े के लिए चने की दाल चढ़ाई जाती है, प्याज का इन्हें भोग लगता है। और हवन से यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं यदि आप इनके नाम से हवन करते हैं। मंत्र मैंने बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। ओम श्री जाहरवीर नमो नमः, जय रणधीर नमो नमः, श्री गोरख प्यारे नमो नमः, श्री गोगावीर नमो नमः। यह मंत्र है, यह 4 लाइन का मंत्र है। इसमें श्री बीज है और गोगा देवता है और गोरक्ष गुरु के रूप में इस मंत्र की रक्षा करते हैं। तो आप इस मंत्र के जरिए हवन कर सकते हैं। 1008 बार आप आहुति दे सकते हैं। इनके जो दीक्षा है वह आप किसी योग्य भगत से लीजिए जो कि इनकी सिद्धि प्राप्त है जिसके पास। यदि आप ऐसे भगत से कोई साधना लेते हैं तो तुरंत आपको कृपा मिल जाती है। और यदि यह आपके कुल देवता ही है तो फिर आपके शरीर में इनका अंश होता है। फिर तो आपको ज़्यादा संकट या फिर ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह 41 दिन में ही प्रसन्न होकर आपको दर्शन भी दे देते हैं और आपके कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन बेटा एक बात मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, इनके साथ जो है वायदा खिलाफी नहीं कर सकते हैं आप। आपने यदि इनको कुछ बोल दिया है ना कि मेरा काम बनने के बाद मैं आपको ये दूंगा, तो वह आपको देना ही पड़ेगा। आप बच नहीं सकते हैं। ये लठ दे के डंडा दे के निकाल लेते हैं, आपके हलक में डंडा चढ़ा देते हैं और वह चीज़ ले लेते हैं। इनके साथ अनेक वीर चलते हैं। जितने भी पीर हैं हिंदुस्तान में, किसी को भी व्यक्ति को पीर की कोई समस्या है, पीर की फटकार है, किसी सैयद की फटकार है, किसी इस्लामी तंत्र की शिकायत है, उसे गोगा जी की शरण में जाना चाहिए। यह सभी पीरों के, सभी वीरों के सरताज हैं, सेनापति हैं, राजा हैं। कोई भी पीर ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पीर नहीं है जो कि गोगा जी के समक्ष घुटने नहीं टेकता हो। चाहे आप कितने भी बड़े सैयद की चपेट में हो, किसी पीर की फटकार आपको लगी है, किसी पीर के यहाँ आपने पेशाब कर दिया है उसकी समाधि की तरफ मुँह करके, वह समस्या आपके साथ है। आप ड्रिंक करने लगे हैं, आप गुस्सा आने लगे हैं, घर में क्लेश करने लगे हैं, शरीर में पीड़ा होती है, किसी पीर की सवारी आती है, ऐसे पीड़ित लोगों के लिए गोगा जाहरवीर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। यह नागों के भी देवता हैं। एक बार मुगल बादशाह मोहम्मद शाह गुजरात जा रहे थे किसी युद्ध को लड़ने के लिए। उस समय तक इनकी गोगा मैडी नहीं बनी थी। यह जहाँ समाये थे, समाधि स्थल था, वहाँ मिट्टी का एक छोटा सा मंदिर बना रखा था लोगों ने। यह काफ़ी समय पहले की बात है क्योंकि यह 1000वीं सदी के आसपास की घटनाएं हैं जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता था। तो दिल्ली का जो बादशाह है वह गुजरात जा रहा था किसी युद्ध में भाग लेने। तो रास्ते में उसने गोगा जी की मैडी को देखा, उसका वहाँ शिविर लगा था। अब उस बादशाह ने कहा कि यह क्या है, उसने अपने मंत्री से पूछा। तो उन्होंने बताया कि यह एक बहुत बड़े वीर हैं जो जाहरवीर हैं, गोगा जी हैं, उनका समाधि स्थल है। वह जीवित ही यहाँ समाधि ले गए थे, घोड़े समेत धरती में समा गए थे। जैसे कभी माता सीता धरती में समाई थी, वैसे ही जाहरवीर भी जीवित ही घोड़े समेत, अपने भाले समेत समाधि उन्होंने ले ली थी। तो मोहम्मद शाह ने कहा था कि यदि मैं यह युद्ध जीत कर आता हूँ गुजरात से, तो मैं यहाँ पर पक्की मैडी बनवा दूंगा। उसने वहाँ पर कॉल कर दिया था, करार कर दिया था, सुखा सुख दी थी, यानी कि वायदा कर दिया था। मैं देखिए हिंदी पंजाबी में भी ये कुछ शब्द कहता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सके अपने क्षेत्र की भाषा के अनुसार। तो कुछ समय बाद वह युद्ध में जीत जाता है वह राजा, और वापसी पर वह उसी स्थान से गुजरता है। लेकिन इस बार वह जीत के नशे में चूर था, अहंकार उसके अंदर आ गया था।
पहले तो वह विनती करके गया था कि मैं युद्ध जीत कर आऊँगा तो आपकी मैडी बनवाऊँगा पक्की, लेकिन युद्ध जीतने के बाद वह सोच रहा था कि युद्ध तो मैंने जीता है, मेरे सैनिक लड़े हैं, हमने बहादुरी दिखाई है, इसमें गोगा जी ने क्या किया है। तो वह उनकी मैडी के पास से गुजर गया। तो उनके मंत्री ने कहा कि हे बादशाह, आपने जो वचन दिया था कि जीत के बाद मैं ये कर दूंगा, आपने एक वादा किया था, एक मन्नत मांगी थी, मुराद मांगी थी, एक विनती की थी, आपने प्रार्थना की थी, तो अब उसका समय आ गया है, आप यहाँ पर मैडी बनवा दीजिए। तो अहंकार से भरे उस राजा ने, मोहम्मद शाह ने कहा था कि ऐसे ऐसे तो पीर बहुत होते हैं हमारे मुस्लिम समाज में, हम इनको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो वह आगे बढ़ने लगा तो कहते हैं कि सांपों ने उसे घेर लिया, उसकी पूरी सेना को घेर लिया, इतने नाग निकल आए कि उसको वहीं पे रोक दिया, चारों तरफ से घेर लिया। तब वह घुटनों के बल गोगा जी की समाधि पर गया था और उसने वह मैडी बनवाई थी। आज कई लोग कहते हैं कि यह मैडी मुस्लिम डिजाइन में बनी है, मुस्लिम तरीके से, तो उसका एकमात्र कारण यही था कि यह उस राजा ने बनाई थी जो कि मुस्लिम था और अपनी मुराद पूरी होने पर उसने मैडी बनाई थी। एक और घटना मैं आपको बता देता हूँ। गोगा जी के जो पहले भगत थे वह जाट जाति थे, वह जाट जाति से थे, कोल्लू भगत, और ये पंजाब से थे। पंजाब में कुरली नामक एक स्थान है, वहाँ पर वह लड़का था कोल्लू, मंगल सेन जाट का वह लड़का था। और वह लड़का क्या करता था, वो भैंस और गायें चराने जाता था जंगल में। तो एक दिन वह गायें और भैंस चराने के लिए जंगल पहुंचा तो वहाँ उसे गोगा जी के दर्शन हुए। उन्होंने सोचा भाई ये घोड़े वाला कोई राजा है और हो सकता है मेरे जानवरों ने इसकी खेती बाड़ी में नुकसान कर दिया हो, यह मुझे मारने के लिए इस तरफ आ रहा है। तो वह लड़का डर गया। तो वहाँ आकर गोगा जी रुक गए और उन्होंने उस लड़के से कहा कि बेटा बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो। तो वह लड़का बोला कि हे राजन, यहाँ तो आसपास कोई कुआं नहीं, कोई बावड़ी नहीं, कोई तालाब नहीं, तो यहाँ से पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती है, मैं असमर्थ हूँ पानी पिलाने में। तो उसने कहा कि फिर ठीक है बेटा, तू एक काम कर, अपनी भैंस का या गाय का जो भी उसके साथ उस समय पशु थे तो उसका दूध निकाल के मुझे पिला दे। तो वह बोला यह भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी दोपहर का समय है, अभी मैं दूध निकाल नहीं सकता हूँ। तो गोगा जी ने कहा था बेटा तू मुझे दूध निकाल के पिया, मैं तेरे को जो है फिर वरदान देता हूँ। तो कोल्लू भगत ने कहा था कि गुरु जी अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि दोपहर के समय मैं दूध निकाल नहीं सकता और मेरी जितनी भी भैंसें हैं उनमें से अभी कोई दूध नहीं देती है। तो जाहरवीर ने कहा कि यह भैंस जो खड़ी है इसका दूध निकाल। तो वह लड़का कोल्लू बोला कि बाबा जी यह तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि यह भैंस तो कभी, इसका तो कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ है अभी तक, तो यह कैसे दूध देगी। तो उसने कहा तू एक काम कर बेटा, इसकी कमर पे जय बाबा गोरखनाथ का नाम करके हाथ से थेपकी मार, ये जैसे हाथ से शाबाशी देते हैं, 2 बार इसके हाथ पर बाबा गोरखनाथ का जो है कमर पर मार और लेके बाल्टी बैठ जाए इसके नीचे। तो उस कोल्लू ने वैसा ही किया, उसने बाबा गोरखनाथ का नाम लेकर उस भैंस की कमर पे 2 बार हाथ मारा और बैठ गया। कहते हैं कि उंगली जितनी मोटी धार निकली थी, दूध निकला था और वह बाल्टी दूध की भर गई तुरंत। अब कोल्लू ने सोचा कि यह तो कोई शक्ति है, कोई देवता है, क्योंकि इस भैंस ने अभी तो कोई जन्म भी नहीं दिया है किसी पशु को, तो इसका दूध कैसे निकलेगा। लेकिन वह बाल्टी दूध की भर गई। तो उसने उस दूध को गोगा जी को पिलाया और गोगा जी ने उसे कहा कि एक काम कर कोल्लू भगत, आज से तू कोल्लू भगत के नाम से जाना जाएगा, तू अपने गांव जा कुरली और वहाँ पर मेरा मंदिर बना। तो कोल्लू भगत ने कहा था कि बाबा जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, भैंस चराता हूँ, गायें चराता हूँ और मेरे पिताजी भी एक किसान हैं, तो हमारे पास इतना बजट नहीं है, पैसे नहीं है कि आपका मंदिर बना सके। तो जाहरवीर ने कहा था तू एक काम कर, तू 2 ईंटें वहाँ पर रख देना और बैठ जाना, और जिसको भी तू ये कह के कह देगा कि हे गोगा जी इसका ये काम कर दो, उसका काम हो जाएगा, तो तेरा मंदिर भी बन जाएगा। तो कोल्लू भगत ने ऐसा ही किया, वह कुरली में जाके बैठ गए, 2 ईंट रख के दीपक जला दिया जाहरवीर का, उनके नाम को जपने लगा
धीरे धीरे लोग आने लगे। जिसका भी नाम लेके बोल देता कि जाहरवीर बाबा यह काम कर, किसी को संतान हो जाती, कोई बीमार होता वह ठीक हो जाता, किसी का काम धंधा ठीक हो जाता। जैसी भी जो मांग लेके आता था उसकी मांग पूरी होने लगी और धीरे धीरे कुरली में एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया। तो जो कोल्लू भगत था वो जाहरवीर का पहला भगत था, पहला ऐसा दरबार था जो उसने लगाया था। वह बिल्कुल एक सिंपल लड़का था, बिल्कुल सरल साधारण लड़का था। तो आज कुरली में बहुत बड़ा धाम बन गया है। तो उस कोल्लू भगत ने वह हर साल अपनी संगत को लेकर बागड़ जाता था, क्योंकि पूरा साल तो वह लोगों के इलाज करता था, उनके भूत प्रेत तंत्र आदि क्रियाएं काटता था जाहरवीर का नाम लेके। और फिर साल में भादो मास में उनकी मैडी पर जाकर उन सभी भक्तों से माथा टिकवाता था और भोग दिलवाता था। तो एक समय वह अपनी संगत को लेकर, जिसमें हजारों लोग थे, उस समय पैदल चलना होता था, इतने साधन नहीं थे, तो वह पैदल ही बागड़ जा रहा था जाहरवीर का भोग लेके। तो रास्ते में एक चुंदड़ी शहर पड़ता है और वहाँ एक नवाब का राज था। तो वह चुंदड़ी का जो नवाब था वह 12 साल से घर नहीं आया था। तो उसकी रानी जो थी उसने अपनी दासी को बुलाया। उसकी दासी हिंदू थी, रानी मुस्लिम थी, क्योंकि उस समय मुस्लिम राज था। तो नवाब जितने भी थे, बादशाह थे, सब मुस्लिम ही होते थे। तो उसने उस बांदी को बुलाया अपनी, जो कि हिंदू थी। उससे पूछा कि हे दासी, यह क्या है, कौन लोग हैं ये जो कि झंडे लेकर जा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। तो उस दासी ने कहा था कि ये कोल्लू भगत का जो है संघ है, संघ बोलते हैं पंजाबी में, हम हिंदी में संगत बोलते हैं उसको। तो उसने कहा था कि ये कोल्लू भगत का संघ है जो बागड़ जा रहा है, गोगा जी चौहान का, जाहरवीर बाबा का जो है भोग लेके जा रहे हैं। तो उस मुस्लिम जो नवाब की पत्नी थी, रानी थी, उसने कहा था कि क्या ये वीर सिर्फ हिंदुओं के काम करता है, सिर्फ हिंदुओं की सुनता है, किसी मुस्लिम की भी सुन लेता है। तो उस दासी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख हर कोई इनकी पूजा करता है, अपना गुरु मानता है। आप भी यदि इनसे अपनी कोई मांग मानती हो तो यह जरूर देते हैं। तो उस नवाब की रानी ने कोल्लू भगत को अपने महल बुलाया और कहा कि मैं जाहरवीर बाबा का जागरण करना चाहती हूँ। तो वह बैठ गई, जागरण होने लगा, ढोलक चिमटे बजने लगे, भजन होने लगे, जाहरवीर और बाबा गुरु गोरखनाथ के जय जयकार होने लगी। अब कोल्लू भगत ने रात को देखा कि रानी रो रही थी। तो वह उनके पास गए कि बेटी, तू क्यों रो रही है, तूने इतना बड़ा भंडारा किया है, इतना बड़ा जागरण करवाया है, तुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन तू रो क्यों रही है। तब उसने कहा था कि बाबा जी, मेरा जो पति है, नवाब है, वह 12 साल से घर नहीं आया है, क्या उसको भी जाहरवीर बाबा वापस ला सकते हैं। तो कोल्लू भगत ने कहा था ठीक है बेटा, मैं मेडी जा रहा हूँ बागड़ में, मैं जाहरवीर बाबा को बोलूँगा, वह तुम्हारे पति को वापस ला देंगे। लेकिन एक बात सुन लेना बेटी, वो देने जानता है तो वह लेना भी जानता है, इस बात को नोट कर लेना, वह देगा तो फिर वह लेगा भी। रानी ने कहा था कि मैं 25 मन दलिया, गेहूं का दलिया होता है, वह चढ़ाऊंगी, ऊंट हीरे मोतियों से लदे हुए बागड़ में भेजूंगी, 101 ऊँटों को बागड़ में भेजूंगी उनके धाम पर, हीरे मोतियों से भरकर, सोने के 2 छतर चढ़ाऊंगी। तो उसने कहा कि मेरा पति वापस आ जाए। तब कोल्लू भगत ने कहा था रानी एक बार फिर सोच ले, क्योंकि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। तो रानी ने कहा नहीं महाराज, आप मेरा यह काम कर दीजिए, मैं वादा पूरा करूंगी। कोल्लू भगत गए बागड़, रात के 12 बजे थे, पीर प्रगट हो गए, जाहरवीर प्रगट हो गए। वह बोले कोल्लू भगत आगे संगत सारी। कोल्लू भगत बोले बाबा तेरी जय जयकारे। सभी संगत आ गई, भोग आ गया। तो जाहरवीर ने कहा था तेरी संगत भी स्वीकार, तेरा भोग भी स्वीकार, जा तेरे 4 चांद लगेंगे तेरे उसमें। तो कोल्लू भगत ने कहा महाराज जी एक केस आया है, एक रानी है बड़ी दुखिया है, पति 12 साल से आया नहीं है और ऐसा वादा किया है जो आज तक
किसी ने न तो दिया है न ही कोई दे पाएगा, ऐसा दान वह करेगी। जाहरवीर बोले क्या? उसने कहा पति वापस आ जाए तो वह 25 मन दलिया, हीरे मोतियों से जड़े 101 ऊंट, 2 सोने के छतर, ये चीजें चढ़ाएगी। तो जाहरवीर ने कहा था जा उसको बोल दे इस साल के भीतर तेरा पति वापस आ जाएगा। तो जाहरवीर की ऐसी कृपा हुई कि उसी साल वह जो राजा था, खान बलोच उसका नाम था, वह वापस आ गया। वापस आने के बाद वह अपने महल में ही था। तो अगले साल फिर कोल्लू भगत का संग वहाँ से निकला, संगत निकली। तो रानी ने कहा कि हे राजन, मैंने बाबा जाहरवीर से मन्नत मांगी थी कि आप आ जाएंगे तो ऐसे ऐसे ये सामान दे देंगे हम। तो वादा किया था, चलिए कोल्लू भगत की संगत आ गई, हम भी चलते हैं, बाबा को चढ़ा के आते हैं प्रसाद। तो खान बिलोच एक अहंकारी किस्म का मुस्लिम राजा था। उसने कहा तू एक काम कर, कोल्लू भगत को बोल कि राजा तो मेरा आ गया, हमारे घर में रोशनी हो जाए, चांदना हो जाए, मतलब एक लड़का पैदा हो जाए, तब हम जाएंगे। तो कोल्लू भगत को रानी ने कहा कि बाबा मेरा पति कह रहा है एक लड़का हो जाए तब चलेंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जा तेरा यह काम भी हो जाएगा, जय बाबा जाहरवीर। ऐसा बोलकर कोल्लू भगत वहाँ से चल निकले। पहुँचे बागड़। जाहरवीर ने पूछा कि खान बिलोच नहीं आया? तो कोल्लू भगत बोले कि बाबा वह कह रहा है कि एक लड़का हो जाए फिर हम आपकी सुख लेके आएंगे, सुखना लेके आएंगे, आपकी भोग लेके आएंगे। तो जाहरवीर बोले फिर तूने क्या कहा? कोल्लू भगत ने कहा कि मैंने कह दिया कि इस साल में अगले संगत तक तेरे लड़का हो जाएगा। अब साल भीतर उस खान बिलोच के घर में एक लड़का पैदा हो गया, जिसका नाम उन्होंने कुछ रखा, रामदीन रखा या अली रखा, कुछ रख दिया। अगले साल कोल्लू भगत फिर संगत लेके उनके शहर से गुजरा। महल के ऊपर से रानी ने देखा कि झंडे झूलते जा रहे हैं बाबा बागड़ वाले जाहरवीर के। वह फिर अपने पति के पास भागी भागी गई कि हे पतिदेव, अब तो लड़का भी हो गया, चलो अब चलते हैं, बाबा का जो है प्रसाद दे के आते हैं। तो खान बिलोच बोला कि मैं चाहता हूँ कि जोड़ा हो जाए, मतलब एक लड़का और हो जाए, फिर इकट्ठा ही भोग दे आएंगे, बोलो कोल्लू भगत को। वह रानी फिर कोल्लू भगत के चरणों में जाके गिर पड़ी और कहने लगी मेरे पति कह रहे कि एक लड़का और हो जाए फिर चलेंगे। कोल्लू भोला था, क्योंकि जाट जो होते हैं, किसान होते हैं, वो भोले होते हैं। उसने फिर से बोल दिया कि ठीक है रानी, अगले साल तक तेरे एक लड़का और हो जाएगा, उसके बाद तू चल पड़ना बागड़। तो वह बागड़ गया। जाहरवीर फिर प्रकट हुए रात को 12 बजे, फिर बोले कोल्लू आगे भगत सारे। वो बोला बाबा तेरे जय जयकारे। खान बिलोच नहीं आया? कोल्लू बोला नहीं बाबा नहीं आया, वो कह रहा है कि एक लड़का और हो जाए फिर इकट्ठा आऊंगा, दोनों बच्चों को लेके आऊंगा, पत्नी को लेके आऊंगा। जाहरवीर बोले फिर तूने क्या कहा कोल्लू? वो बोला मैंने क्या बाबा, मैंने तो बोल दिया उसको कि ठीक है अगले साल तक एक लड़का और हो जाएगा तुझे, फिर चले जाना बागड़। अब जाहरवीर बोले बेटा तू बहुत भोला है, तू समझता नहीं है लोगों को, ये तूने वादा कर दिया है मेरा नाम लेके, यह तो मैं करूँगा पूरा, लेकिन इसके बाद कोई वचन नहीं देना तू। कोल्लू भगत बोला ठीक है बाबा जी। अब अगले साल कोल्लू भगत का फिर संग गुजरा। चुरली शहर के आगे उन्होंने अपना लगा लिया डेरा रात के समय। अब खान बिलोच 2 लड़के हो चुके थे। दूसरे लड़के का नाम उसने रखा अल्लाह दिया। रानी ने कहा कि पीर ने दिया है, जाहरवीर ने दिया है, उनके नाम से ही नाम रख दो कि वीर दिया, वीर ने दिया। उसने कहा वीर कौन होता है संतान देने वाला, जो कुछ दिया है वो अल्लाह ताला ने दिया है, पीर की क्या हैसियत है। तो वह अहंकार में भरा हुआ था। उसने कहा कि जा कह दे कोल्लू से कि हम नहीं आएंगे बागड़, न भोग देंगे न प्रसाद देंगे, अगर वीर में दम होगा तो ले लेगा। अब वह रानी कोल्लू भगत के चरणों में आके गिर पड़ी और बोली मेरा जो पति है, सोहर है, उसने कहा है कि हम जवाब देते हैं, हम नहीं देंगे कुछ भी।
और पीर में शक्ति है तो अपना ले लेगा। अब कोल्लू भगत पहुंच गया बागड़। जाहर वीर ने फिर कहा, खान बिलोच नहीं आया कोल्लू? उसने कहा, बाबा वह तो मना कर गया, साफ साफ इनकार कर दिया कि भैया हम नहीं कुछ देंगे, तेरे में दम है तो ले ले। तो इतनी बात थी। उसने कहा, जा कोल्लू तू अपने नगरी चला जा। उसी रात जाहर वीर बाबा और उनके नाहर सिंह, जो उनके दीवान नाहर सिंह थे, दोनों चुरली शहर में पहुंचे और खान बिलोच आराम से लेटा था बेड पर। उसको ऐसे कोड़े लगाए, ऐसे कोड़े लगाए, ऐसे कोड़े लगाए कि वह बेड से नीचे गिर पड़ा। उसकी खाल उतार ली मार मार के हंटर। उसने हाथ जोड़ लिए पीर के सामने कि पीर बाबा मेरी एक बात मान लो, देखिए इतना मैं नहीं दे पाऊंगा, जो 25 मन का आपने दलिया देना है वह 5 मन कर लो। जो 101 ऊँट सोने चांदी से लदे हुए बोले थे हमने, वह आप 5 ऊँट कर लो, खाली ऊँट कर लो, सोना चांदी हम नहीं दे पाएंगे। जो सोने के 2 छतर बताए थे उनकी भी आप टाल कर दो, उनको भी हम नहीं दे पाएंगे। जो नगाड़े बोले थे वो भी हम नहीं दे पाएंगे, इतना अक्सा कर लो बाबा। अब जाहर वीर ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम पूरा भोग लेंगे जो आपने वादा किया था, वचन किया था। अब नाहर सिंह दीवान थे जो जाहर वीर के, वो बोले हे पीर बाबा, हे जाहर वीर, तू कब भूखा है किसी के प्रसाद का? तू तो सरदा का भूखा है, मान जा, कोई बात नहीं है। तेरे दरबार में तो भंडारे लगते हैं, तू तो अन्नपूर्णा, लोगों के पेट भरता है, लोग झोली फैला के आते हैं तेरे दरबार पे मांगने, तू कब लेने का भूखा है? कोई बात नहीं, माफ़ कर दे से। तो जाहर वीर ने कहा था, ठीक है बेटा, तू 5 मन दलिया लेके आ जाना। अब बात हो गई। अब कोल्लू भगत का फिर संग आया। खान बिलोच इस बार साथ तो चला, लेकिन आराम से वह लेटा गया, न तो पीर का नाम लिया। पैरों में जूती थी उसकी, बिल्कुल ऐसे जा रहा जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं। रात के 12 बजे मैडी के पीछे तंबू लगा के आराम से सो रहा था वो। अब पीर प्रगट हुए। कोल्लू भगत ने कहा, कोल्लू आ गए भगत सारे? कोल्लू बोला, बाबा तेरे जय जयकार है। वो बोला, खान बिलोच नहीं आया? कोल्लू बोला, जी आया, लेकिन बेअदबी से आया, इज्जत नहीं करके आया, पैरों में जूते पहन के चला, आपका झंडा भी नहीं उठाया, आपका नाम भी नहीं लिया, ऐसे आया जैसे कि कोई राजा महाराजा की औलाद है, मतलब कोई उसके दिल में कोई श्रद्धा नहीं है। अब जाहर वीर बाबा ने उसका जो बड़ा लड़का था उसको गायब कर दिया। रात को 12 बजे रानी ने जैसे ही करवट बदली तो देखा लड़का नहीं था। वह चिल्लाने लगी कि मेरा लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ? खान बिलोच भी नींद में से उठा, मेले में इधर उधर घूमा, कहीं लड़का नहीं मिला, सैनिक भेजे, कहीं कोई अता पता नहीं था उस लड़के का। अब वो कोल्लू भगत के चरणों में आकर गिर पड़े, राजा भी रानी भी। कहने लगे, हमारा लड़का खो गया है। तो कोल्लू भगत बोले, तुमने पीर की बेअदबी कर दी है, इज्जत नहीं की है तुमने उनकी, इसलिए तुम्हारा लड़का पीर ने गायब कर दिया है। अब तो एक ही हल है, पीर से माफ़ी मांग लो और अगले साल इज्जत से आना उनकी मैडी पर, उनके स्थान पर। अब दोनों राजा रानी, लड़का गायब हो गया, वापस चल दिए घर की तरफ। घर आके महल में आके उन्होंने जाहर वीर बाबा के नाम से दीपक जलाया। अब उनके मन में जाहर वीर बाबा के प्रति श्रद्धा हो गई थी, उनका नाम रटने लगे वो, सुबह शाम रात दिन, जय बागड़ वाले, जय पीर, जय गोगा जी, जय जाहर वीर बाबा, इस तरह से उनका नाम जपने लगे। 1 साल बाद फिर चाला आया, कोल्लू भगत अपनी संग को लेके फिर से बागड़ की तरफ चला, चुरली शहर के सामने से निकला। इस बार राजा खान बिलोच और रानी पैदल ही भोग सर पे रख के उनकी संगत में शामिल हुए, उनका झंडा लहराते हुए चले, उनका नाम जपते भजन गाते चले, इज्जत से चले और बागड़ पहुँचे।
रात को 12 बजे पीर प्रकट हुए और कहा, कोल्लू आ गए भगत सारे। कोल्लू बोला, बाबा तेरे जय जयकारे। हे सच्चे पीर आ गए हैं। अब खान बिलोच मैडी पर सीधा लेट गया लंबा। दोनों राजा रानी नाक रगड़ने लगे। अब जाहर वीर बाबा ने तुरंत उनका लड़का उनको दे दिया। अब दोनों घर आकर खुशी खुशी रहने लगे और जाहर वीर बाबा का झंडा उन्होंने अपने महल पर लगाया। प्रतिदिन उनका दीपक जलाते, उनका नाम जपते। तो यह वह शक्ति है, इतनी शक्तिशाली शक्ति है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, वो देना जानते हैं तो वो लेना भी जानते हैं। इसलिए उनसे कुछ भी मांगो तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। यह होती है बाबा बागड़ वाले पीर की शक्ति, जाहर वीर चौहान, गोगा जी चौहान जिनकी शक्ति। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ।